हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू कामरिया अपने यूट्यूब चैनल लर्नोस्फेयर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नेम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। और ये चैप्टर में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक बिल्कुल स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरी तरह से कवर करवाने वाला हूँ। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट आपके नहीं बचेंगे। तो आइए बिना देरी किए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक इसको हम समझते हैं। देखिए, जैसा कि चैप्टर का नेम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, जो कि आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना। ये चैप्टर का नेम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमें दो टॉपिक जो है पूरी तरह से कवर करने हैं। फर्स्ट टॉपिक हेलो एल्केन एंड सेकंड टॉपिक हेलो एरीन। अब हेलो एल्केन्स का मीनिंग क्या होता है? हेलो एल्केन्स मीन्स होता क्या है? तो देखिए, जो एल्केन होते हैं यदि इन एल्केन में से वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं, वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं, इनको यदि हेलोजन एटम्स, जिसे जनरली हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इन हेलोजन एटम्स से रिप्लेस कर दिया जाए एल्केन के वन और मोर देन वन, एल्केन के वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स जो हैं उन्हें यदि हेलोजन एटम्स, है ना, ये एक्स क्या है? एक्स है हेलोजन। तो एल्केन के वन और मोर देन हाइड्रोजन एटम को यदि हेलोजन एटम से रिप्लेस कर दिया जाए तो जो न्यू क्लास ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसे हम हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, यहाँ एक्स का मीनिंग क्या है? हेलोजन एटम। और हेलोजन का मीनिंग क्या है? पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 17 का कोई भी एलिमेंट, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा, ये सभी हेलोजन से। तो यदि एल्केन में से वन और मोर देन वन हाइड्रोजन इनमें से किसी के थ्रू रिप्लेस हो जाए तो जो न्यू क्लास ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसे हम हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं, है ना। कुछ एल्केन्स में आपके सामने लिखता हूं, जैसे कि CH4 C2H6। अब यदि मैं इसमें से वन हाइड्रोजन को 1Cl के थ्रू रिप्लेस कर दूं, है ना, ये सभी हेलोजन इनमें से किसी के भी थ्रू रिप्लेस कर दूं, तो ये जो बना ये क्या है? ये आएगा किस कैटेगरी में? हेलो एल्केन की कैटेगरी में। अगर मैं 2 हाइड्रोजन जो है वो 2 हेलोजन से रिप्लेस कर दूं तो जो आएगा वो आएगा हेलो एल्केन की कैटेगरी में। यदि मैं इसमें से 3 हाइड्रोजन को 3 हेलोजन के थ्रू रिप्लेस कर दूं तो ये भी आएगा हेलो एल्केन की कैटेगरी में। और मैं चाहूं तो चारों के चारों हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस कर सकता हूं, किससे? हेलोजन एटम से। ये भी क्या है? हेलो एल्केन है। तो आप चाहे वन हाइड्रोजन या मोर देन वन हाइड्रोजन को हेलोजन के थ्रू रिप्लेस कर दे एल्केन में से, जो बनेगा वो हेलो एल्केन होगा, है ना। इसमें से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे C2H6 जो है ये क्या है? इथेन है। ठीक है, ये इथेन है। अब इस इथेन में से मैं एक हाइड्रोजन कम करता हूं और यहाँ आयोडीन लगा लेता हूं, है ना। एक हाइड्रोजन को मैं आयोडीन से रिप्लेस कर लेता हूं तो ये हेलो एल्केन बन गया। अगर मैं मोर देन वन हाइड्रोजन, जैसे H6 की जगह H4 कर देता हूं, है ना, मैं H4 कर देता हूं, मैं कर देता हूं यहां पर C2H4I2, तो ये भी हेलो एल्केन। ठीक है, मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि जो 2 हाइड्रोजन है इसके, मैं वन को तो क्लोरीन के थ्रू, जैसे ये देखिए C2H4Cl Br, ऐसा भी कर सकता हूं। देखिए, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, ये जो कंपाउंड है CH3 हम इथेन को लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें से मैं क्या कर रहा हूं कि एक कार्बन से, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाता हूं, इससे एक हाइड्रोजन हटाता हूं, तो हो जाएगा CH2Cl फिर CH2Br। ऐसा भी मैं कर सकता हूं।
है ना, दो अलग अलग हेलोजन भी यूज कर सकता हूं, दो अलग अलग हेलोजन जो है वो भी हाइड्रोजन को आकर रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये भी हेलो एल्केन की ही कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम शॉर्ट में एल्केन की डेफिनेशन दें तो हम ऐसा बता सकते हैं कि जो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ alkanes, halogen derivatives of alkanes are known as haloalkanes, ऐसा हम बता सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल CH3Cl, C2H5I, C3H7Br, है ना, C2H5Br, ये सभी क्या हो जाएंगे, हेलो एल्केन्स के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करें हेलो एरीन्स की और उसके बाद में फिर आगे कुछ कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अभी सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट हेलो एल्केन और हेलो एरीन का दोनों का बता रहा हूं। सबसे पहले तो डेफिनेशन बता रहा हूं, एग्जांपल्स बता रहा हूं। अब हेलो एरीन्स की यदि हम बात करें, हेलो एरीन्स की यदि हम बात करें तो हेलो एरीन्स क्या होते हैं, ये होते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स, ये होते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना, ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और स्पेशली बेंजीन, है ना, ये एरोमेटिक कैटेगरी का मेन एग्जांपल है। तो इसके बेंजीन के जो क्या होते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, उन्हें हम हेलो एरीन बोलते हैं। जैसे कि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, यदि इसमें से वन और मोर देन वन हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन के थ्रू रिप्लेस हो जाए तो जो बनता है उसे हम हेलो एरीन बोलते हैं। जैसे C6H5I हो गया, C6H5Br हो गया, C6H5Cl हो गया, है ना। ये मैंने अभी क्या किया है, बेंजीन का वन हाइड्रोजन आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन से रिप्लेस किया है। हम चाहे तो मोर देन वन हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और रिंग बनाकर भी हम ये चीज बता सकते हैं। जैसे ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग में ये यहाँ का हाइड्रोजन मैंने Cl से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, चाहूँ तो मैं यहाँ वाला हाइड्रोजन भी Cl से रिप्लेस कर दूं, तो ये भी क्या है, हेलो एरीन है, और ये सभी भी क्या है, हेलो एरीन है। ठीक है, ये एक एग्जांपल और लिख देता हूँ, इस तरह से मैंने यहाँ पर आयोडीन लगा दिया तो ये हेलो एरीन है। तो ये सब बेंजीन के हेलोजन डेरिवेटिव्स है। बेंजीन में से यदि वन और मोर देन वन हाइड्रोजन जो है उनको हम हेलोजन के थ्रू, है ना, X के थ्रू रिप्लेस कर देंगे तो जो न्यू क्लास ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उन्हें हम हेलो एरीन कहेंगे। और एल्केन में से यदि हम वन और मोर देन वन हाइड्रोजन को हेलोजन के थ्रू रिप्लेस करेंगे तो जो न्यू क्लास ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उन्हें हम हेलो एल्केन कहेंगे। क्लियर है? ठीक। अब हेलो एल्केन को हम जनरली RX से डिनोट करते हैं, जहां R का मीनिंग होता है, R का मीन्स होता है एल्काइल रेडिकल और X होता है हेलोजन। ठीक है, ऐसे ही हम हेलो एरीन को जनरली ARX से डिनोट करते हैं, जहां AR का मीन्स क्या है, एरोमेटिक रिंग, है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और X क्या है, हेलोजन। ठीक है, तो हेलो एल्केन को जनरली RX लिखा जाता है और हेलो एरीन को ARX लिखा जाता है। ठीक, अब बुक से ये पार्ट हम कवर करते हैं और फिर क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यहां से यदि हम देखें तो यहां गिवन है द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम और एटम्स, है ना, वन एटम भी हो सकता है एंड मोर देन वन एटम भी हो सकते हैं, मोर देन वन एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, देखिए यहां क्या लिखा है, रिप्लेसमेंट ऑफ
हाइड्रोजन एटम और एटम्स, है ना। हाइड्रोजन का वन एटम भी हो सकता है एंड मोर देन वन एटम्स भी हो सकते हैं। इन एन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन एटम और एटम्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब होता है कि यदि जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, उसमें से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से यदि क्या वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स हेलोजन एटम्स के थ्रू रिप्लेस हो जाए, है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। हेलो एल्केन को ही हम कॉमनली एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। तो यदि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से वन और मोर देन वन हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन के थ्रू रिप्लेस हो जाए तो जो बनता है वो क्या, हेलो एल्केन। और एलिफेटिक में भी जनरली हम बात करेंगे एल्केन की, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और यदि देखिए, यदि क्या होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन एटम या एटम्स हेलोजन एटम या एटम्स के थ्रू रिप्लेस हो जाए तो जो बनता है उसे एराइल हैलाइड बोलते हैं। और एराइल हैलाइड को ही हम हेलोएरिन भी बोलते हैं। तो यही चीज मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन इसके कंपैरिजन में कहीं इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है कि हेलो एल्केन्स आर हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, है ना, एंड हेलोएरिन्स आर हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। हेलो एल्केन को ही हम एल्काइल हैलाइड बोलते हैं और हेलोएरिन को हम एराइल हैलाइड बोलते हैं। हेलो एल्केन को कॉमनली RX से डिनोट करते हैं और हेलोएरिन को ARX से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अब हम बात करें किसकी, क्लासिफिकेशन की। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स हम हेलो एल्केन एंड हेलोएरिन दोनों को ही मोनो, डाई और पॉली हेलोजन कंपाउंड्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। यानी कि हेलो एल्केन की बात करें तो हेलो एल्केन को हम मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन, जिसमें ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, पेंटा हेलो एल्केन एक्सेट्रा, मोर देन टू हाइड्रोजन एटम हेलोजन एटम से रिप्लेस हो जाएंगे, है ना, तो उन्हें पॉली हेलो एल्केन्स की कैटेगरी में हम डालेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये मोनो हेलो एल्केन जिसमें क्या है वन हाइड्रोजन वन हेलोजन के थ्रू रिप्लेस हुआ हो वो मोनो हेलो एल्केन। यहां देखिए, है ना, ये था अपना C2H6 जिसमें से वन हाइड्रोजन कम हुआ है और उसकी जगह X आ गया है, हेलोजन आ गया है। तो मतलब इसका जो वन हाइड्रोजन है वो वन हेलोजन के थ्रू रिप्लेस हो चुका है। तो ऐसे हेलो एल्केन को जिसमें एल्केन में से वन हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है हेलोजन के थ्रू उसे हम मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। अब इसी इथेन में से यहाँ पर टू हाइड्रोजन, है ना, यहाँ C2H4 ही रह गया है और ये 2X आ गए हैं। तो जिसमें टू हाइड्रोजन टू हेलोजन के थ्रू रिप्लेस हो चुके हो उस हेलो एल्केन को डाई हेलो एल्केन हम कहेंगे। और देखिए, इसमें ये था CH3 CH2 CH3 जिसे हम प्रोपेन बोलते हैं। तो हर कार्बन से वन वन हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन के थ्रू रिप्लेस हो चुका है। तो यहाँ CH3 की जगह अब CH2X बचा है, यहाँ CH2 की जगह CHX, यहाँ CH3 की जगह CH2X, है ना। तो ये तीनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन के थ्रू रिप्लेस हो चुके हैं। तो ये जो न्यू क्लास ऑफ कंपाउंड बना है इसे हम ट्राई हेलो एल्केन बोल रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम कि कितने हेलोजन एटम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जुड़े हैं, उस बेसिस पर हेलो एल्केन्स मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन एंड पॉली हेलो एल्केन में क्लासिफाई होते हैं। और इसी तरह से हेलोएरिन भी देखिए, ये बेंजीन रिंग का यदि वन हाइड्रोजन हेलोजन के थ्रू रिप्लेस हुआ है तो ये मोनो हेलोएरिन हो गया। अगर ये टू हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन के थ्रू रिप्लेस हो गए हैं तो ये डाई हेलोएरिन हो गया।
और ये देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हेलोजन के थ्रू रिप्लेस हो गए हैं, तो ये ट्राई हेलो एरीन हो गया। तो इस तरह से हेलो एल्केन हो या हेलो एल्कीन, दोनों को ही मोनो, डाई और पॉली हेलो एल्केन या हेलो एरीन में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन हम थोड़ा देखते हैं। देखिए अब हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कौन सा, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड, है ना। हम मोनो हेलो एल्केन को अब क्लासिफाई कर रहे हैं। देखिए हम किसको क्लासिफाई कर रहे हैं, यहाँ ये लाइन आप पढ़िए एनसीईआरटी की, मोनो हेलो कंपाउंड्स। अब मोनो हेलो कंपाउंड्स मतलब मोनो मींस होता है मोनो हेलो एल्केन्स या मोनो हेलो एरीन्स, है ना। मोनो हेलो कंपाउंड्स का मीनिंग होता है मोनो हेलो एल्केन और मोनो हेलो एरीन। में फर्दर बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड। अब देखो जो मोनो हेलो कंपाउंड है, मोनो हेलो कंपाउंड जिनमें एक हाइड्रोजन जो है वो एक हेलोजन के थ्रू रिप्लेस हुआ है, उन कंपाउंड्स को वो हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। एनसीईआरटी में आपको बताया गया है कि जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनमें से यदि हाइड्रोजन वन और मोर हाइड्रोजन हेलोजन के थ्रू रिप्लेस होता है तो उसे हेलो एल्केन बोलते हैं। अब ये जो X है ना, ये जो हेलोजन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है ये किससे, कार्बन से जुड़ा रहता है। तो जिस कार्बन से ये जुड़ा रहता है उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों को ही 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। यह कैटेगरीज कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है एल्काइल हैलाइड, इन्हीं को हम मेनली हेलो एल्केन बोलते हैं। और ये एल्केन के क्या है, यही मेन एल्केन के हेलोजन डेरिवेटिव से, और मेन हेलो एल्केन हम इन्हीं को बोलते हैं। हालांकि एनसीईआरटी बोलती है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो, उनमें से हाइड्रोजन हेलोजन के थ्रू रिप्लेस हो जाए तो उन्हें एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन बोलते हैं। लेकिन मेनली जो हम हेलो एल्केन बोलेंगे केवल किसे बोलेंगे, एल्केन के हेलोजन डेरिवेटिव्स को। बाकी एल्कीन एल्काइन वाले के कुछ अलग नेम होंगे, यहाँ हम समझेंगे, है ना। तो अभी ये आपके क्लियर हो गया है, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम मोनो हेलो कंपाउंड्स का अभी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किस बेसिस पर, ये X ये हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। तो फर्स्ट कैटेगरी आती है इसमें एल्काइल हैलाइड। इसमें क्या होता है, तो इन अल्काइल हैलाइड्स द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन एल्काइल ग्रुप, है ना। क्या होता है, जो हेलोजन एटम होता है वो एक एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड होता है। ये R यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्काइल ग्रुप को, अल्काइल ग्रुप को, ठीक है। और X हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एल्काइल हैलाइड के अंदर हेलोजन एटम जो है वो बॉन्डेड होता है एल्काइल ग्रुप से। देखिए ये R से रिप्रेजेंट कर रखा है। दे फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय CnH2n प्लस 1x, है ना। और ये कौन सी होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, CnH2n प्लस 1x वाली होमोलोगस सीरीज। इसी होमोलोगस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, जनरली अल्काइल हैलाइड। इसी होमोलोगस सीरीज को हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और इसमें जो ये हेलोजन बॉन्डेड होता है ये कौन से कार्बन से बॉन्डेड होता है, देखिए ये हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है ये कार्बन होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे पता करते हैं, तो जनरली हम सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, है ना। अब इस कार्बन के देखो ये 1 2 3 एंड 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हमें 4 ऑर्बिटल्स लेने होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिटल हमेशा s लिया जाता है और बाकी के 3 p लिए जाते हैं।
तो यहाँ 4 ऑर्बिटल हो जाएंगे sp3, है ना। इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और कार्बन के केस में जनरली आप सिर्फ बॉन्ड देख लो, अगर कार्बन के सारे बॉन्ड क्या है, सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये 1 2 3 4 बॉन्ड है और सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और देखिए यहाँ सभी कार्बन तीनों ही केस में sp3 हाइब्रिडाइज आपको दिख रहे हैं और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से ही ये X जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये जो अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन होते हैं, इनको फिर से हम जिस कार्बन से ये जुड़े हुए हैं उस कार्बन की डिग्री के बेसिस पर इसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, अब कार्बन की डिग्री क्या होती है, तो देखिएगा ये हमारे पास है CH3, CH और यहां मान लेते हैं Cl, ठीक है। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन की देखिए, है ना, या CH2 है, सॉरी, है ना। अब ये कार्बन देखिए, इस कार्बन के जो टोटल 4 बॉन्ड्स है, 2 बॉन्ड्स तो ये हाइड्रोजन के साथ है, 1 बॉन्ड क्लोरीन के साथ है और इधर 1 बॉन्ड मिथाइल ग्रुप के साथ है। तो ऐसा कार्बन जिसके 4 बॉन्ड में से 1 बॉन्ड पर कौन हो, कार्बन जुड़ा हुआ हो, जिसकी 4 वैलेंसी में से 1 वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड हो, ऐसे कार्बन को 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन बोला जाता है। और प्राइमरी कार्बन से जब हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसको प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या 1 डिग्री हेलो एल्केन बोलते हैं। ऐसे ही देखिए ये कार्बन है और ये इसके 4 बॉन्ड है। अब मान लो यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ H है और यहाँ Cl है। तो अब ये कार्बन जो है इसकी 4 में से 2 वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड है, तो ऐसे कार्बन को हम 2 डिग्री कार्बन कहेंगे या सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। और सेकेंडरी कार्बन से हेलोजन बॉन्डेड है तो इसको हम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। इसी तरह से यदि कार्बन की 4 में से 3 वैलेंसीज, है ना, ये ऐसे, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है और यहाँ पर X लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है। तो ये कार्बन जो है जिसकी 4 में से 3 वैलेंसीज कार्बन से सेटिस्फाइड है, इस कार्बन को हम टर्सरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। और 3 डिग्री कार्बन से जब हेलोजन जुड़ा होता है तो इसे टर्सरी एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। तो ये आपके सामने प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो ये एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन 3 कैटेगरी के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक। सेकेंड कैटेगरी आती है एलाइलिक हैलाइड्स। अब एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है और बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना। ध्यान देना यहाँ पर जो लिखा गया है उस पर, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। इसके जस्ट पास में एक और कार्बन है और इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें हेलोजन एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला जो कार्बन है, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना। ये कार्बन कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। क्योंकि देखिए अभी इसका इधर भी सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है और 2 इसके साथ क्या जुड़ेंगे, हाइड्रोजन जुड़ेंगे ऊपर नीचे। तो अगर इसको एग्जैक्टली मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, देखिए इसको मैं एग्जैक्टली ऐसे लिख सकता हूं, इधर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये X, यहां पर X ले लेते हैं, ये X, ठीक है। और इस कार्बन के साथ भी क्या, एक और H आ जाएगा। तो ये वाला कंपाउंड यही है जहां कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड
और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जस्ट पास वाला जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उससे हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो जब भी ऐसा हो कि हेलोजन एटम कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है वो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, लेकिन ये जो है सारे सिंगल बॉन्ड है इस कार्बन के, तो ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से। और जब भी ऐसा हो कि हेलोजन एटम उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जस्ट पास हो, तो ऐसे केस में इसे हम एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। ऐसे केस में हम इसको एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन होता है जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला कार्बन जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में, इसको एलाइलिक कार्बन बोला जाता है। इसको एलाइलिक कार्बन बोला जाता है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। देखिए ये एलाइलिक कार्बन है, ये एलाइलिक कार्बन है, ठीक है। इस केस में क्या है, यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जस्ट पास वाला जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उससे हेलोजन जुड़ा हुआ है ना। तो ऐसे कार्बन को, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, और जब एलाइलिक कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो इसे एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए बेंजाइलिक हैलाइड। अब हम बात करें बेंजाइलिक हैलाइड, तो बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? These are the compounds in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom attached to an aromatic ring। यहाँ भी जो हेलोजन एटम रहेगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही अटैच रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही जुड़ा हुआ रहेगा। लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ रहेगा, ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो कि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो उसको बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। उसको कौन सा कार्बन बोलते हैं? बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। उसे बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। और बेंजाइलिक कार्बन से जब हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो ऐसे हेलो कंपाउंड्स को, ऐसे मोनोहेलो कंपाउंड को हम बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपको दिखाई दे रहे हैं एग्जाम्पल, ये देखिए ये कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है और इससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड। यहाँ देखिए यहाँ एक कार्बन है और ये कार्बन एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है और इससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये बेंजाइलिक कार्बन। और बेंजाइलिक कार्बन से जब हेलोजन जुड़ा हुआ रहे तो ऐसे मोनो हेलो कंपाउंड को हम बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने कैटेगरी पढ़ी वो सब की सब कौन सी थी? वो ऐसे कंपाउंड्स की कैटेगरी थी जिनमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ना, ये हेलोजन जो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ था वो कार्बन किस में था? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में था। अब हम जो कंपाउंड्स स्टडी करने वाले हैं वो कौन से हैं? वो है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। मतलब इन कंपाउंड्स में ये X, ये हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड रहेगा वो कार्बन होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, है ना, वो कार्बन होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हेलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड रहेगा, है ना, ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी हम कर रहे हैं। तो इस कैटेगरी में हमारे पास दो कंपाउंड है बेटा, एक तो विनाइलिक हैलाइड है और एक एराइल हैलाइड है। इन्हीं एराइल हैलाइड को हम हेलोएरीन बोल रहे हैं, जो कि हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक है। एक टॉपिक है हेलो एल्केन और दूसरा टॉपिक है ये हेलोएरीन। तो देखिए क्या लिखा है, विनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं? तो दीज आर कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू a sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से हेलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होगा। ठीक है, इससे पहले वाली कैटेगरी जो हमने पढ़ी वहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, लेकिन डबल बॉन्ड के पास वाला जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था उससे हेलोजन जुड़ा हुआ था, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हुआ रहेगा। तो जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इनसे डायरेक्टली जब हेलोजन अटैच्ड रहे तो ऐसे एल्काइल हैलाइड को हम विनाइलिक हैलाइड कहेंगे, ऐसे मोनो हेलो एल्केन को हम विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। और अब एराइल हैलाइड में क्या होगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही हेलोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहेगा, पर यह डबल बॉन्ड का कार्बन एरोमेटिक रिंग का, बेंजीन रिंग का कार्बन होगा। तो बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जब हेलोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहे तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एराइल हैलाइड या हेलोएरीन कहते हैं। और डबल बॉन्ड वाला कार्बन हमेशा ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये पूरा हुआ मोनो हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन, है ना। पहले हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को मोनो, डाई एंड पॉली हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन में क्लासिफाई किया। उसके बाद हमने जो मोनो हेलो एल्केन्स है इन्हें हमने हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर अलग अलग कैटेगरी में हमने क्लासिफाई किया।